In the last video, we were talking about the 6 rules of subject-verb agreement, 5th rules, and now the 6th rule is, just I am going to continue the rules. छठा नियम है इसका कि when two subjects are joined with, as well as, with, together with, besides, along with, no less than, and not, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इससे अगर जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हों तो जरूरी नहीं है कि दोनों सिंगुलर हो या दोनों प्लूरल हो. एक्चुअली इसमें है कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट आता है द वर्ब विल एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट. जो शुरू में सब्जेक्ट आएगा वर्ब उससे एग्री करेगा. जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, सी नो लेस देन यू. सी और यू को नो लेस देन से जोड़ा गया तो वर्ब सी से एग्री किया, इज गिल्टी. यू से करता तो आर गिल्टी होता, इज गिल्टी. ही एंड नॉट यू इज टू ब्लेम, ही से एग्री कर रहा है. द टीचर विथ ऑल हिज स्टूडेंट्स, टीचर से एग्री कर रहा है, इज अब्सेंट. प्रिंसिपल एज वेल एज ऑल द टीचर्स, या इसको थोड़ा सा पलट दीजिए तो ऑल द टीचर्स एज वेल एज द प्रिंसिपल. ऑल द टीचर्स पहले आया, फर्स्ट सब्जेक्ट है, तो वेयर प्रेजेंट ऑन द डैश. इस प्रकार से इनसे जुड़ने वाले जितने भी, वो चाहे सिंगुलर के हों प्लूरल के, डिफरेंट नंबर्स के सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना है सिर्फ कि द वर्ब विल एग्री विद द सब्जेक्ट दैट कम्स फर्स्ट. वर्ब पहले आने वाले सब्जेक्ट से ही एग्री करेगा. 7th रूल, either, neither, each, every, many, a, etc. must be followed with a singular verb. They must be followed with a singular verb. अर्थात इसके बाद आने वाला जो verb होगा वो सिंगुलर ही होगा, ऑलवेज, प्लूरल नहीं होगा. जैसे एग्जांपल देखिए, either of the two boys has taken my pen. Neither of the two girls is guilty. तो ये आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, मेनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर अगर सब्जेक्ट के रूप में समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी का प्रयोग हुआ हो, एवरीवन इसका प्रयोग हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर होगा. इसके बाद 8वां रूल है कि सम नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग. कुछ ऐसे नाउन हैं जो फॉर्म में प्लूरल हैं लेकिन उसका मीनिंग सिंगुलर होता है. जैसे न्यूज, इकोनॉमिक्स, डार्ट्स, मम्स, पॉलिटिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इसके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है. दे टेक ए सिंगुलर वर्ब. जैसे द न्यूज इज ट्रू, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मम्स इज नॉट ए डेंजरस डिजीज, पॉलिटिक्स इज डर्टी. इस प्रकार से ये दिखता है बाहर से इसका फॉर्म होता है प्लूरल का, लेकिन मीनिंग इसका सिंगुलर का होता है, इसलिए इसके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है. सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग. जैसा आपने देखा इसके पहले कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो फॉर्म में प्लूरल दिखते हैं, मीनिंग उनका सिंगुलर होता है, वो सिंगुलर वर्ब उनके साथ लगता है. लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जो जिनका फॉर्म सिंगुलर होता है लेकिन मीनिंग उनका प्लूरल होता है और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं. दे टेक ए प्लूरल वर्ब. सपोज पीपल, पुलिस, कमिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जूरी. तो इसमें जैसे कमिटी और जूरी जो है ये तो इसके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है. अगर उसको सेपरेटली दिखाया जाएगा तो उसमें सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है, लेकिन पीपल और पुलिस ऐसे नाउन्स हैं जिसके साथ ऑलवेज प्लूरल फॉर्म का ही वर्ब आता है. पीपल वेयर एक्साइटेड, पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ. इस प्रकार से यहाँ पर वेयर, यहाँ पर है, दोनों ही प्लूरल वर्ब. 10th है कि ए कलेक्टिव नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जांपल ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए गैंग ऑफ रॉबर्स, ए बंच ऑफ कीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल कभी भी नहीं होता है. जैसे ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज कम, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस वाज डिपार्टेड, ए गैंग ऑफ रॉबर्स वाज अरेस्टेड, ए बंच ऑफ कीज इज लॉस्ट.
जितना भी कलेक्टिव नाउन है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। द रिमेनिंग रूल्स विल बी टेकन एंड डिस्कस्ड in the next video. For this very video, thank you very much.